Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री उमा संहिता 16वां अध्याय शिव स्मरण द्वारा नरकों से मुक्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, शुकर, महाज्वाला, तप्तकुंड, लवण, वैतरणी नदी, कृमि कृमि, भोजन, कठिन, असिपत्रवन, बालाभक्षम, दारुण, संदेश कालसूत्र, महारौरव, शालमली आदि नाम के बड़े ही दुखदाई और कष्टकारक नरक है। इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती है। जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलता है उसे रौरव नामक नरक को भोगना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की हत्या करने वाला पापी कुंभी नरक में जाते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री बेचने वाला तथा ब्याज खाने वाले पापी तपते लोहे नरक के वासी होते हैं। गाय की हत्या करने वाले देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमि भक्ष नरक को भोगते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन न देने वाले को लाल भक्ष नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभक्ष वस्तु खाने वाले तथा बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोध नरक में जाते हैं। युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं। वृक्षों को अकारण काटने वाले, असिपत्र नरक में मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरे के घर में आग लगाने वाले श्वपाक नरक में तथा अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले स्वभोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं। मनुष्य को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक ये सब कारण हैं। असल में सुख दुख सब मन की कल्पनाएं हैं। परम ब्रह्म को पहचान कर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सार है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिवपुराण श्री उमा संहिता 17वां अध्याय जम्बू दीप वर्ष का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूँ। जम्बू, प्लक्षु, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर ये 7 महाद्वीप है। इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र है। ये 7 समुद्र जल, ईख, क्षीर, केसर, मद्य, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमाचल, हेमकूट पर्वत है। दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्यक है। उत्तर में रम्यक है, वही हिरण्यमय है। इसके बीच में इलावृत्त है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श्व शिखर स्थित है। इनके ऊपर कदम्ब, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बूद्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व,
पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलावृत्त है। पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज्य, उत्तर में नंदनवन है। यहीं पर अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस नामक सरोवर है। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरुंग, शीताजन, कूररहा, माल्यवान आदि पर्वत है। दक्षिण में शिखिर, चित्रकूट, पलंग, रुचक, निषद, कपिल नामक पर्वत है। पश्चिम दिशा में श्रीनिवास, कुशुंभ, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित है। पूर्व दिशा में शंखचूर्ण, ऋषभ, हंस, काल, जरा और केशराचल आदि पर्वत स्थित है। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा की शातकोणपुरी विद्यमान है। शातकोणपुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णगंगा, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरिया हैं। शतकोणपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर सीता अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र धाराओं में बट जाती है। सीता पूर्व दिशा से, अलकनंदा दक्षिण से, चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा में बहती हुई महासागर में गिरती है। सुनील, माल्यवान, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान है। इसी प्रकार केतुमाल, भद्राक्ष, पुष्व, मर्यादा, लोक पर्वत, लोकपदम भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहाँ पापी मनुष्य नहीं जा सकते। यहाँ पर रोग, शोक, कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। Hello my beautiful souls, welcome back to my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण, श्री उमा संहिता, 18वां अध्याय, सातों द्वीपों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें सातों द्वीपों के विषय में बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको सातों द्वीपों के बारे में बताता हूँ। जम्बू द्वीप हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9,000 योजन जम्बू द्वीप है। यह कर्म भूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्य को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इंद्रद्युम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान, नाग, द्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण व भारत खंड है। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि व्यास करते हैं। जम्बूद्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्र, सह्य, सुदामा, रुक्ष, विंध्याचल और परियात्र 7 विशाल पर्वत है। परियात्र पर्वत पर वेद, स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सदग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। ऋषद्वीप, ऋष पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋषद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती व अन्य नदियाँ बहती हैं। कृष्णावेणी नदियाँ सह्य पर्वत से, कृतमाला और ताम्रवर्णी मलयाचल पर्वत से बहती है। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या और कुमारी नदियाँ बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर, गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियाँ वहाँ निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल स्पर्श से हो जाता है।
लक्षद्वीप। लक्षद्वीप चार समुद्र से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमंत, चंद्र, नारद, दर्दूर, सोनक, सुमन, वैभ्राज्य नामक पर्वत है। अनुतप्त, शिखी, पापहनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृभा नामक 7 नदियाँ लक्षद्वीप की शोभा बढ़ाती है। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियाँ निवास करती है। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। शाल्मली द्वीप। शाल्मली द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष है। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निवृत्ता नाम की सुंदर नदियाँ बहती है। ये पवित्र एवं निर्मल नदियाँ भक्तगणों की प्यास बुझाती है। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी का पूजन करते हैं। क्रौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप गृहदोत समुद्र से बाहर दही से घिरा है। विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, वामन, अंशकारक, दिवावृत्ति, मन पुंडरीक, दुदुम्भी आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुदत्ती, संध्या, मनोजवा, शांति, पुंडरीक नामक अनेक बड़ी नदियाँ स्थित हैं। शाकद्वीप। शाकद्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। उदयाचल, अस्ताचल, जलंधर, विवेक, केसरी नामक पर्वत है। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, इक्षु, रेणुका और गर्भास्त नामक नदियाँ स्थित है। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। पुष्कर द्वीप। क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्कर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप के महावीर खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्य के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण, श्री उमा संहिता, 19वां अध्याय। राशि, ग्रह मंडल व लोकों का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से 1000 योजन ऊपर सूर्य मंडल है और उससे ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और उसके ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव मंडल, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है, से 1 करोड़ योजन नीचे भू, भुव, स्व नामक 3 लोक स्थित है। इसके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल से ऊपर महालोक स्थित है। महालोक में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोढ़, पच्चशिख नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महालोक से
2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है। बुध से 10 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन की दूरी पर शनिश्चर मंडल स्थित है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी महात्मा सत्य पथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भूवलोक में मुनि देवता सिद्धि आदि निवास करते हैं। स्वर्गलोक में आदित्य पवन वसु अश्विनी कुमार एवं विश्वदेव रुद्र नाग पक्षी आदि रहते हैं। ब्रह्मांड जल अग्नि पवन आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित है। परम ब्रह्मा परमात्मा गुण संख्या नाम और परिणाम से अलग है। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय काल आने पर यह पूरी सृष्टि शिव शक्ति में मिलकर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मलोक के ऊपर वैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कौमार लोक है जिसमें स्कंद निवास करते हैं। तत्पश्चात उमालोक स्थित है। उमालोक में देवी जगदम्बा का निवास है। आदि शक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ है। उमालोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थान है। भगवान शिव ही निर्गुण निराकार सर्वेश्वर है और सबका कल्याण करने वाले हैं। Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री उमा संहिता 20वां अध्याय तपस्या से मुक्ति प्राप्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे यह बताइए कि कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं, जहाँ जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करने हेतु सिर्फ एक मार्ग है, वह है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति संभव नहीं है। इस संसार में सभी मनुष्यों, स्वर्गों के देवता, ऋषि मुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की है। तपस्या 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा किए हुए की जाती है वह सात्विक है। किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस और उसी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन इंद्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिव पद को पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाए तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यही पर कर्म भूमि और फल भूमि दोनों हैं। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्गलोक में मिलता है। इसीलिए जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है, उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता।
इस प्रकार के दुख, दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है।